बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में आपका ट्रेनर मोहम्मद नदीम बाबर एक दफ़ा फिर हाजिर है। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि आज का दूसरा इंशाअल्लाह हम लेक्चर डिलीवर करेंगे, तो उस वादे को पूरा करते हुए दूसरा लेक्चर आपकी खिदमत में हाजिर है। अब क्योंकि हम लोगों ने ये स्टाइल किया हुआ है ट्रेनिंग का कि इसको जीरो लेवल से स्टार्ट करना है ताकि हर बंदे को समझ आए। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जो लोग बिल्कुल लेमैन हैं, राहन हैं, जिनको कुछ नहीं पता, जिनकी ट्रेनिंग स्लो जाएगी और इस लेवल पे जाएगी कि इंशाअल्लाह ताला वो लोग आपके लेवल पे खड़े हो जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। एक बड़ा मजेदार और अच्छा सेगमेंट कि एयरक्राफ्ट या जहाज या एरोप्लेन जैसे ही वो लैंड होता है, उसकी ये तो हर बंदा जानता है कि कम्युनिकेशन टावर के साथ होती है, सारा उसको वो गाइड कर रहा होता है, हर चीज उसको बता रहा होता है, फिर उसको रनवे देता है कि फलानी जगह पे लैंड कर जाओ। वो लैंड करते हुए फिर जिस सड़क पे चलता हुआ स्लोली आता है उसको हम टैक्सीवे कहते हैं, वहां से पहुंचते हुए वो टावर ही उसको एडवाइस करता है कि फलाने बे पे आपने पार्क करना है, नंबर वो दे देता है उसको, तो उसी पार्किंग पे वो उसको खड़ा कर देता है। तो आज ये एक जहाज लैंड करके आप अपने बे पे खड़ा है, तो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा आज ये कि ये जो जहाज है कि इसके नीचे कितनी सर्विसेज हैं जो काम कर रही होती हैं। और मजे की बात ये है कि ये सारी कंपनीज जो होती हैं इनको अपना काम उसी टाइम फ्रेम में पूरा करना है और वापस जाना है। अब छोटी छोटी गाड़ियों के साथ इसको बयान करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको बड़ा आसानी से समझ आ जाए कि जैसे ही जहाज उतरा, सबसे पहले जो काम होता है, एक मार्शलर होता है, वो उसके पॉइंट पे खड़ा होता है जहाँ पे उसने पार्क होना है। आपने फिल्मों में और ड्रामों में या जिन लोगों ने ट्रैवल किया है उन लोगों ने देखा होगा, दो रैकेट उस बंदे के हाथ में होते हैं और वो इस तरह इशारा करता है जहाज को। वो सिर्फ कैप्टन देख रहा होता है और एक जगह जहाँ पे मतलूबा, जहाँ पे स्टेप्स लगनी होती हैं, वहां पे वो उसको इस तरह रोकने का इशारा करता है और जहाज रुक जाता है। उसके बाद सबसे पहले जो कंपनी आके कनेक्ट करती है वो है ग्राउंड पावर यूनिट, यानी जहाज के अंदर का जितना बिजली का निजाम है, जितने निजाम है जो इलेक्ट्रिक से ताल्लुक रखते हैं वो सारे बंद हो जाते हैं। एयरपोर्ट के अंदर अंडरग्राउंड वायरिंग के जरिए उन्होंने ये समझ लीजिए ग्राउंड पावर है, यहाँ पे वो बंदा उसके साथ अटैच करता है और जैसे कैप्टन ओके देता है कि जी बिल्कुल मेरी जो पावर आ चुकी है आपकी, वो अपनी पावर, जहाज की पावर ऑफ कर देता है। अब जहाज के अंदर जितनी पावर्स थी वो हर चीज ऑफ होगी, उसके जनरेटर ऑफ हो गए, एसी ऑफ हो गए, हर चीज कंप्लीट। अब जितना भी उसका ताल्लुक रहेगा एयरक्राफ्ट का एयरपोर्ट की ग्राउंड पावर से रहेगा। तो पहला ये आ गया। उसके बाद सबसे पहले जो लगती है वो, उसको यहाँ मैंने लिखा नहीं, हेडसेट वाला आता है। और हेडसेट से मुराद ये है, वो आपने देखा हो हेडसेट वाला बंदा ग्राउंड का बंदा होता है, वो आके एक पिन अपने हेडसेट की लगाता है और कैप्टन से थ्रू हो जाता है कि जी ठीक है, ये आप बिल्कुल सही पार्क हो गए हैं और आप बिल्कुल ओके हैं, इंजन स्टॉप कर दें। जहाज जो चोक्स ऑन हो गया है, जहाज के टायरों के नीचे चोक्स लगती हैं ताकि जैसे ही उसकी रिलीज हो सारा सिस्टम, जहाज आके पीछे ना हो सके, ब्रेक ऑफ हो जाती है। तो वो बता देता है, ओके हो जाता है। तो उसके बाद इंजन बंद होने के बाद वो हेडसेट वाले का काम खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद चूंकि इंजन भी बंद है, सारी चीजें बंद है, जो सबसे पहले जिसको इशारा किया जाता है वो एक्चुअली तो जाती है स्टेप्स, एयरक्राफ्ट स्टेप्स। सबसे पहले सीढ़ी जाती है एयरक्राफ्ट को जाके, उसके मुख्तलिफ डोर्स जो होते हैं वहां पे जाके लग जाती है।
ये पैसेंजर के लिए होती है। और सबसे पहले जो बंदा ग्राउंड हैंडलिंग वाला होता है वो जाके दरवाजा नॉक करता है, उसको साइन देता है कि खोलो, हर चीज ओके है, वो दरवाजा खोलता है और उसके बाद आपको पता है कि स्लोली पैसेंजर जो है ऑफ बोर्ड होना शुरू हो जाते हैं। डिसएम्बार्किंग कहते हैं इसको, पैसेंजरों का उतरना। तो पैसेंजर उतना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही ये काम स्टार्ट होता है पैसेंजर उतना शुरू हो जाते हैं। अब सारी कंपनीज अपने अपने काम में लग जाती है, क्योंकि उनको ग्राउंड टाइम, हर जहाज का एक ग्राउंड टाइम होता है। ग्राउंड टाइम से मुराद ये है कि उस जहाज, किसी भी एयरपोर्ट पर जब जहाज जाएगा तो वहां पे खड़े होने के उसके पैसे देने पड़ेंगे, उसको पार्किंग के लिए उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो वो एक टाइम कैलकुलेटिव होता है कि भाई मिसाल के तौर पे छोटा जहाज है, उसको नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट हम कहते हैं, उसके मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ 40 मिनट टू 45 मिनट होता है कि स्टैंड, इतना ही इसके पास टाइम है। इससे ऊपर अगर 2 मिनट 5 मिनट भी लगे तो जहाज विल हैव टू पे एक्स्ट्रा, तो वो मैनेजमेंट एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। अब चूंकि ये कैलकुलेटिव होता है सारा कि इतने टाइम में सारा शो कंप्लीट हो जाएगा, रिफ्यूलिंग कंप्लीट हो जाएगी, ऑफ बोर्ड हो जाएगा, लेबोरेटरी सर्विस खत्म हो जाएगी, सफाइयां हो जाएंगी, हर चीज ओके हो जाएगा, ये कैलकुलेटिव होता है। तो इसी टाइम में पूरी कंपनीज ने अपना अपना काम पूरा करना होता है, तो जिसकी वजह से काम रह जाता है। जैसे कि पिछले इंसिडेंट में ये बात बताई गई थी कि जहाज डिले हो गया, क्यों? ड्यू टू रिफ्यूलिंग। रिफ्यूलिंग वाले ने एक्सीडेंट कर लिया और जहाज को डैमेज कर दिया। और क्या हुआ, उसका नुकसान क्या हुआ? जहाज चेंज हुआ, पैसेंजर फिर ऑफ बोर्ड हो गए, दूसरे जहाज पे लगे, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वो नुकसान अब जाहिर बात है कि एयरलाइन कभी भी नहीं करेगी। वो जनाबे वाली, आप जिस कंपनी की वजह से ये डिले हुआ वो कंपनी पे करेगी। ये बड़े मसाइल हैं इसमें, इसलिए ये मुश्किल है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है, काम इजी है लेकिन बड़ा अलर्ट रहने वाला काम है। देयर इज नो सॉरी इन द बुक ऑफ एविएशन। मैं ये कहता हूँ, ये मेरे अपनी बनाई हुई बात है कि माफी नहीं है कि माफी दे दो जी, नो। अच्छा जी, उसके बाद जनाब जल्दी से, अब हर बंदा इस जल्दी में है कि मेरा काम पहले हो जाए, किसी के साथ कोई कोऑपरेशन नहीं करता कि चलो जी ठीक है तुम ये काम कर लो और मैं गाड़ी खड़ी कर लेता हूं। हर बंदा अपनी गाड़ी खुद आगे खड़ी करता है और अंडर द एयरक्राफ्ट जितनी भी सर्विसेज हैं उनको स्ट्रिक्टली मना है कि गाड़ी वो सिर्फ फॉरवर्ड पे चला सकते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते। क्योंकि अब एक छोटा सा सीन क्रिएट किया हुआ मैंने, समझ लीजिए कि जो ये मैंने गाड़ियां लगा रखी हैं इतनी और इससे ज्यादा अंडर सर्विसेज चल रही है। अब आप बताएं कि एक ये गाड़ी है रिफ्यूलिंग की जो मैंने बनाई, ये अब जब जाएगी, सबसे बड़ी गाड़ी है ये, अब रिवर्स कैसे होगी? अब रिवर्स करेगी ना किसी को ठोकेगी, तो इसलिए ये भी मना है। हर बंदे का अपना टाइम है। उसके बाद हाई लोडर आ जाता है। हाई लोडर एक बहुत बड़ा जैक होता है, वो जमीन पे आके खड़ा होके फिर उसका जैक ऊपर जाता है और जहाज को जाके लग जाता है। वो आपकी समझाने के लिए कह देता हूं कि जिस तरह एक डबल बेड होता है ना, डबल बेड, उससे भी बड़ी एक, उससे डबल कर लीजिए, डबल बेड से भी डबल एक हाई लोडर होता है। उसके ऊपर कंटेनर आते हैं जिसमें आपका हमारा बैगेज होता है, वो टच हो जाता है। फिर उसके बाद बेल्ट लोडर, एक बेल्ट आ जाती है जो कि अंदर सामान है, दूसरा बैगेज दूसरे पोर्शन में, वो बंदे अंदर जाते हैं, वो आपका बैगेज निकाल के उस बेल्ट पे रखी जाती हैं। वो ऑटोमेटिक बेल्ट जो है वो नीचे लाती है और नीचे लाने के बाद ट्रॉलीज खड़ी होती हैं जो कोर्ट की ट्रॉलीज होती हैं, जो यहाँ मैंने कहीं मेंशन की होगी, ये बैगेज ट्रॉलीज होती हैं। उसमें वो सामान रखते जाते हैं और सामान रखते वो आगे ले जाते हैं। उसमें भी एक रिस्ट्रिक्शंस है, 3 ट्रॉलियों के अलावा वो चौथी ट्रॉली अगर लगाएंगे तो उन पे जुर्माना हो जाएगा, ये भी रूल है। और उसके बाद आपको एक और गाड़ी मिलेगी, मेडिकल की गाड़ी। ये मेडिकल की गाड़ी भी आपको नजर आ रही है। मैंने ट्राई की है कि एक डेमो सा बना दूं ताकि आपको जरा आसानी से समझ आ जाए कि मेडिकल की गाड़ी क्यों होती है। जहाज में मोस्टली हर जहाज में कोई ना कोई डिसेबल पैसेंजर होता है, या वो डिसेबल है या वो मरीज है या वो किसी तरह से है। ये गाड़ी के साथ भी जैक होता है, ये जैक आके उसकी मतलूबा जगह पे लगता है, यहाँ लगे कहीं भी लगे तो उसका दरवाजा खुलता है उसके लिए।
तो वो उसके अंदर बाकायदा कंप्लीट स्ट्रेचर होता है, वो पूरे का पूरा पैसेंजर को आराम से उतर के उसमें ले आता है। उसके बाद ये रिफ्यूलिंग के लिए बड़ी गाड़ी होती है सबसे, ये रिफ्यूलर बनाया हुआ है हमने, तो ये गाड़ी आके यहीं लगती है। ये मैं बताता चलूं जो कि अभी तक नहीं बताया कि 90% लोगों को नहीं पता होगा कि इसके टैंक्स कहाँ हैं। जहाज के ये विंग्स जो है ये टैंक्स हैं, और ये ट्रिम टैंक है, और यहां सेंटर टैंक है इसके बॉटम में। ये सारा जहाज अल्लाह माफ करे जब गिरता है, गिरते आग क्यों लगती है फौरन? क्योंकि ये फायर आग तो कैरी किए हुए है, ये फ्यूल इसमें है सारा, और जैसे ही फ्रिक्शन होती है आग लगती है। अब आग लगने के लिए जो चीजें चाहिए वो भी डेफिनेट आपको पता होगी कि आपको शर्करा चाहिए, आपको फ्यूल चाहिए और आपको हवा चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता कहीं आग लग जाती है तो आपको तीनों चीजों में से एक चीज को स्टॉप करना, आपकी आग बंद हो जाएगी। गैस आप उसकी हवा बंद कर दें, ऑक्सीजन जो है आग बंद हो जाएगी। आप उसका फ्यूल बंद कर दें, आग बंद हो जाएगी। आप यही चीजें हैं। खैर एनीवे ये अलग टॉपिक है, इस पे भी इंशाल्लाह बात होगी। उसके बाद है जी रिफ्यूलिंग के बाद लेबोरेटरी सर्विस, आपके टॉयलेट सर्विस है, वो भी ट्रक आके लग जाता है। वो सक्शन सिस्टम होता है, उसमें टच करता है तो वो सक कर लेता है सारा गंद। और उसके बाद पोर्टेबल वाटर ट्रक आ जाता है, कोई भी आप लगा ले ये है, वो क्या करता है उसका भी डिलीवर वाटर होता है, वो पानी है जो बाथरूम वगैरह में यूज किया जाता है। और उसके बाद जनाब आपकी कैटरिंग की गाड़ी, जहाज ने मोस्टली जहाज जो होते हैं वो जिन्होंने वापस जाना होता है, जारी बात है पैसेंजर के लिए खाना चाहिए, वो खाना ये कैटरिंग ट्रक पहुंचाता है। फिर उसके बाद एक लग जाती है एसी वैन, ये हमने बनाई हुई है एसी वैन दो काम करती है। जब जहाज उतरता है तो उसकी बाज़-औक़ात हॉट ब्रेक उसको हम कहते हैं, जब ब्रेकें लगाता है तो उसकी ब्रेक्स बहुत हॉट गर्म हो जाती है। ये कोई कार थोड़ी है कि 50 किलोमीटर पे वो उतरा, वो तो उसकी तो स्पीड बड़ी तगड़ी स्पीड है, उस पर भी बात होगी इंशाल्लाह। मैं सारी चीजों को वक्त के लिहाज से लेके चलना चाहता हूँ ताकि आपको आराम से समझ आए। तो वो जो एसी वैन है वो सबसे पहले कनेक्ट कर देते हैं जहाज के साथ, क्योंकि मैंने बताया कि अंदरूनी सिस्टम जो है सारा जहाज का वो ऑफ हो चुका है, ग्राउंड पावर नीचे से जारी होती है। जो रिफ्यूलिंग आपकी होनी है, रिफ्यूलिंग वो भी पावर के बगैर नहीं होगी। जब तक पावर नहीं आएगा आपके पैनल में पावर नहीं आएगी, आपकी गेजेस ऑपरेट नहीं होंगी, आपका फ्यूल ही नहीं चलेगा, उसके लिए भी ग्राउंड पावर चाहिए सबसे पहले बात। अब उसके बाद जनाबे अली वो एसी वैन जो होती है वो उसके साथ कनेक्ट हो जाती है, जहाज को ठंडा रखती है। तो क्योंकि उसने वापस जाना होता है तो इसलिए जो भी जहाज ऐसा है कि जो फाइनल स्टेज होती है उसके साथ नहीं होती जब तक पैसेंजर लगे रहते हैं। फिर उसमें जी पैसेंजर बसेस वो तो साथ ही आ जाती है। ये दो हमारी पैसेंजर बसेस हमने लगाई है, स्टेप्स के साथ होती हैं। वो कस्टम वैन होती है, कस्टम वालों की, एयरपोर्ट कस्टम की भी होती है। अब मजे की बात ये है कि बड़ा सेंसिटिव जॉब है ये। सबसे पहले जो बंदा दाखिल होता है अंदर जहाज में वो कस्टम का होता है। जब वो क्लियर देता है अंदर जाता है, अंदर कोई जो ममनुआ काम है वो ना हो। मतलब जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उसमें बास फ्लाइट्स में वोडका वगैरह भी होता है, तो वो जो है उन पैसेंजर को ही दिया जाता है जिन पे अलाउड होता है। ये सबसे चीजें ये जाके वो चेक करता है कस्टम वाला। कोई ऐसा रूल जो बनाया हुआ है एयरपोर्ट पर लैंडिंग, उसको हम बार कहते हैं, उस बार को क्लोज करना है। अगर कस्टम वाले को वो बार खुली मिल गई ग्राउंडिंग पे तो बड़ा जुर्माना, ये भी एक सिस्टम है। खैर फिर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की गाड़ी भी खड़ी होती है वो वहां पे आके, ये आप समझ लीजिए कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की गाड़ी हैं। फिर मेंटेनेंस ट्रॉली भी आ जाती है इंजीनियर्स के लिए। तो आप अंदाजा लगाएं कमोबेश 15 मैंने कंपनीज को नॉमिनेट किया है, हो सकता है एक दो और भी हो जो मुझे याद ना रही हो, जनरली बता रहा हूं। तो इतना काम एक जहाज के नीचे हो रहा होता है, तो इसीलिए हर बंदे को आंखें खोल के काम करना पड़ता है। तो इसीलिए इस जॉब की तनख्वाहें तगड़ी है कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी है। मैंने अगर आप फिजिकल एफर्ट की बात करें तो कुछ भी नहीं है, किसी काम में कोई फिजिकल एफर्ट नहीं है, हर काम ऑटोमेटिक है।
रिफ्यूलिंग कर ले, रिफ्यूलिंग वाले ने आके खड़े हो जाना है, पाइप लगा देना ऊपर, अल्लाह अल्लाह खैर सला चालू हो जानी है। लेबोरेटरी वाले ने आना है, कनेक्ट कर देना है, सक्शन शुरू हो जानी है। पानी वाले ने आना है, कनेक्ट कर देना है, पानी चलना शुरू हो जाना है। हर बंदे ने जिसकी तमाम जितनी भी सर्विसेज हैं, वेरी इजी, उसमें फिजिकली इंपैक्ट इतना है ही नहीं है। मेंटल आपका ऊपर वाला पोर्शन बहुत तेज चलना चाहिए। मैं अक्सर औकात ये कहा करता हूं, ड्राइवर वो नहीं है जो गाड़ी चला ले, आपका इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम कैसा है। आपने जब गाड़ी को चलाया है, खुदा ना खास्ता कोई भी हैजर्ड, कोई प्रॉब्लम कहीं भी आई है, आपने रिस्पॉन्ड कैसे किया है, उस पे आपका काम होता है। तो ये सारी चीजें जो इतनी कमोबेश 15 मैंने यहाँ पे ऐड की हैं, तो आप अंदाजा लगाएं एक जहाज के नीचे इतना रश बना हुआ, पूरी सिटी बनी हुई है। इसलिए भी आप खुश हो जाएं कि आपका काम सबसे जबरदस्त है, आपका काम सबसे टेक्निकल है और आपका काम सबसे हाई स्पीड है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा और आपको समझ भी आई होगी। तो अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लग ही जाए तो सब्सक्राइब कर लें और उस वीडियो को बिग थम्स अप भी दें। अगर आप समझते हैं कि मैं डिजर्व करता हूँ, आप मेरे साथ रहिए। कोई भी सवाल हो आप जरूर मुझसे पूछिए, मुझे अच्छा लगेगा। अपना ख्याल रखिएगा।